तो स्वागत है तुम सबका आज की इस वीडियो में। तो पिछले पार्ट में हमने हेल्थ स्टार रेमीना के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने वो नहीं देखा है पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रेमीना और कुनिहीरो बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं। उसके बाद लैब में एक असिस्टेंट इक्विची प्रोफेसर की तरफ देखता है और कहता है, प्रोफेसर अब आगे। इक्विची बोलता है कि रेमीना ने कल मूव करना बंद कर दिया। प्रोफेसर बोलता है, तुम्हारा मतलब वो प्लैनेट मोशनलेस है? इक्विची बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब वो सीधा हमारे सोलर सिस्टम में आ रहा है। 1 महीने के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव कर लेगा। प्रोफेसर बोलता है कि इक्विची तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्लैनेट 1 महीने के अंदर यहाँ आ जाएगा? इक्विची बोलता है, प्रोफेसर प्लीज़ सोचिए, आगे के मांगा पैनल को मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। मतलब लाइट को वहाँ पहुँचने में 16 साल लग जाएंगे, और अगर कोई रेमीना से अर्थ को देखेगा तो उसे 16 साल पहले की चीज़ें दिखाई देगी। इसका मतलब जिस इमेज को हम देख रहे हैं वो 16 साल पहले की है। इसका मतलब रेमीना ऑलरेडी हमारे सोलर सिस्टम में है। इक्विची बोलता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर है, वो हमारे दरवाजे पर है। प्रोफेसर बोलता है कि आज तुम नहीं हो। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि रेमीना हमारी तरफ आ रहा है? इक्विची बोलता है, मैंने इसे देखा, मैं रेमीना की आंख से मिला। प्रोफेसर बोलता है, तुम उसकी आंख से मिले? इक्विची बोलता है कि इसने हमारी एग्जिस्टेंस को नोटिस कर लिया है, वो हमारी तरफ आ रहा है। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग प्रोफेसर से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि प्लैनेट रेमीना धरती की तरफ बढ़ रहा है? बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स बोल रहे हैं कि ये धरती के साथ कोलाइड कर जाएगा। रेमीना आसपास के स्टार्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोफेसर बोलते हैं ये बस एक अफवाह है। उसके बाद प्रोफेसर रेमीना को कॉल करते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं, रेमीना क्या तुमने देखा कि मीडिया प्लैनेट के बारे में क्या अफवाह फैला रहा है? रेमीना कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना, क्यों, क्या हुआ? प्रोफेसर बोलता है, एक अफवाह है, ये धरती के साथ कोलाइड करने वाला है, पर तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ नॉनसेंस है। मित्सुमोरो बोलता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम तुम्हारे लिए एक पार्टी रख रहे हैं। रेमीना बोलती है, क्या सच मित्सुमोरा, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लोग कार से उतरते हैं। लोग रेमीना की तरफ भाग कर आते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ है, रेमीना प्लीज़ हमसे बात करो। और फिर वहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मित्सुमोरो बोलता है कि क्या बकवास है ये, मैंने बताया ना कि ये सब झूठ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, मित्सुमोरो बोलता है, रेमीना चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में ये बात बंद कर देंगे। उसके बाद सब उसे बर्थडे विश करते हैं। मित्सुमोरो बोलता है कि तुम्हारे डिब्यूट के बाद ये तुम्हारा पहला जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रेमीना। रेमीना बोलती है कि शुक्रिया। फिर एक बंदा वहाँ पर आता है और कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हारे ऑफिशियल फैन क्लब का प्रेसिडेंट नाओया गोडा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। रेमीना बोलती है शुक्रिया। तभी कुनिहीरो वहाँ पर आता है और नाओया को धक्का देकर कहता है कि हट जाओ यहाँ से। तभी कुनिहीरो रेमीना को फ्लावर देता है और फिर कुनिहीरो और नाओया लड़ने लगते हैं। तभी कहीं से एक अंडा आकर रेमीना के सर पर लगता है और फिर वो लड़ाई रोक देते हैं और कहते हैं, ये किसने किया, ये अंडा रेमीना पर किसने फेंका, यहाँ पर क्या चल रहा है? लोग कहते हैं, कौन था ये, मैं तो नहीं था, क्या किसने देखा नहीं? मित्सुमोरो बोलता है, चलो रेमीना तुम इसे अपने ऊपर मत लेना, पक्का ये अंडा उन दोनों में से किसी एक के ऊपर फेंका गया होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं रुको। रेमीना वॉशरूम में जाती है। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि आईएनए के अकॉर्डिंग प्लैनेट रेमीना सोलर सिस्टम में एंटर कर रहा है। वो हमसे 10 बिलियन किलोमीटर दूर है। मुझे एक अर्जेंट खबर आ रही है, हमारे पास एक अपडेट है, रेमीना सोलर सिस्टम में आ गया है, पर यह बात कंफर्म नहीं है। पर यह दिखाई दे रहा है कि प्लूटो और नेपच्यून गायब हो गए हैं, हो सकता है कि वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए हो। जस्ट अभी ये कंफर्म हो गया है कि प्लूटो और नेपच्यून का सत्यानाश हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये खबर पूरा शहर देख रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि अभी हमें एक रिपोर्ट मिली है और वो मोमेंट वीडियो में कैप्चर हुई है, देखो कि किस तरह रेमीना सैटर्न से टकराया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेमीना ने सैटर्न की फाड़ के रख दी थी। फिर लोग बोलते हैं कि सैटर्न तो गया, अब अर्थ का क्या होगा, हमें अर्थ छोड़कर जाना होगा, पर स्पेसशिप भी तो नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई डिवाइस आते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार बात कर रही है, शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। घर जाओ?
जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हम बस बैठकर अपनी मौत का वेट करें। हमें पता है कि बड़े बड़े वीआईपीज ही स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से जाएंगे। तुम उस प्लैनेट के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हो? तो लोग कहते हैं, तो एक आदमी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है? इस मांगा में दिखाया गया है कि लोग अपनी जान के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इस पूरी मांगा की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना। ये मांगा तुम्हें सच में इस डार्क वर्ल्ड की रियलिटी बताएगा। लोग कहते हैं कि अजीब, पर कैसे? तो वो बंदा कहता है कि रेमीना अर्थ पर ही क्यों आएगा जब वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। शुरू में प्रोफेसर ओगुरो के प्रेडिक्ट करने के बाद ही ये प्लेनेट यहाँ आया। उसे एक नोबेल प्राइज़ मिला और उसकी लड़की एक स्टार बन गई। तो चांस है कि तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि शायद ये प्लेनेट ओगुरो ने ही बुलाया है। मतलब देख रहे हो, एक इंसान प्लेनेट को बुलाएगा। मतलब लोग किस हद तक पागल हो गए हैं। उसके बाद पैनल चेंज होता है। उसके बाद हमें ऑब्जर्वेटरी का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर का असिस्टेंट बोलता है कि प्रोफेसर जुपिटर डिस्ट्रॉय हो गया है। इस वीडियो पर नज़र मारिए। ये वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था जब रेमीना ने जुपिटर के साथ कोलाइड किया था और जुपिटर वहाँ फैल गया। ऐसा लगता है कि रेमीना ने जुपिटर के गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया। तब एक और असिस्टेंट बोलता है कि प्रोफेसर अभी अभी मार्स भी डिस्ट्रॉय हो गया। प्रोफेसर बोलता है मार्स? वो असिस्टेंट बोलता है कि वीडियो आ गई है, नज़र मारिए। और फिर हम देखते हैं कि रेमीना ने मार्स को एक टेंटिकल से पकड़ के रखा था, जैसे कि वो उसके लिए कुछ नहीं था। प्रोफेसर की उसको देखकर फट जाती है। वो बोलता है क्या है ये? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आखिर उन्हें भी तो पता लगे इस अंडररेटेड मास्टरपीस के बारे में। और फिर रेमीना न्यूज़ सुन रही होती है। मार्स से सारे ट्रांसमिशन सीज हो गए हैं। दिखाया जा रहा है कि प्लैनेट रेमीना ने मार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये अर्थ की तरफ आ रहा है। अब पूरी दुनिया खतरे में है। चलो लाइव की तरफ जाते हैं। ये टोक्यो है, पर ये क्या चल रहा है? लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, मार दो, उन्हें ढूंढो और मार दो, प्रोफेसर ओगुरो और रेमीना। तभी बिल्डिंग के बाहर से आवाज़ आती है, मार दो, ओगुरो को मार दो, रेमीना बिल्डिंग में है, रेमीना को मार दो। तभी रेमीना के चाहने वाले वहाँ आते हैं और वो कहते हैं जल्दी करो, भीड़ बिल्डिंग में आ रही है। पर कुनिहीरो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस समय लोग उसके खून के प्यासे हो गए थे। वो लोग बोलते हैं कि एलिवेटर ठीक नहीं है, हमें सीढ़ियों से जाना चाहिए। फिर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कार तक पहुंचते हैं और उसमें बैठकर चले जाते हैं। कुनिहीरो बोलता है कि क्या चल रहा है? मैं तो पूरी तरह से हार गया। मित्सुमुरो बोलता है कि बेसिकली प्लैनेट रेमीना यहाँ पर है, इसलिए सब लोग बेकाबू हो गए हैं। मुझे लगता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि सब में रेमीना की गलती है। रेमीना कहती है मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रही हूँ। नाओया बोलता है कि प्लाजा में लोगों को देखो। तभी कुनिहीरो बोलता है अरे वहाँ पर देखो, ये रेमीना है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करना और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।